जो जगहें हमें नहीं पता होती ना, ऐसे ऐसे गांव हैं आज भी हिमाचल में जहाँ पे सारे फॉरेनर्स रह रहे हैं। आज भी ऐसे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ हमें पता नहीं है और फॉरेनर्स के हैं, वहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स अलाउड करते हैं वो लोग। जैसे वहाँ पे लंगर बनता है गुरुद्वारे का, भंडारा बनता है मंदिरों का। वहाँ पे जो पानी है स्वयं नीचे से इतना उबला हुआ पानी आ रहा है, यहाँ तक कि वहाँ पे गुरुद्वारा जो है, जो श्री मणिकरण गुरुद्वारे जो है, वहाँ का जो सरोवर है वो भी पानी का है, गर्म पानी का, उसी पानी का। तो बोला जाता है कि उसमें जो कोई स्नान कर ले, कोई नहा ले, तो उसकी बीमारियाँ, जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है, वो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे बैठा हूँ और सामने से जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मैं हमेशा वहीं जाके बैठता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ, सामने एकदम मेरे को पिंड पार्वती दिख रही है। वहाँ मैंने ऐसे नज़र मारी तो वहाँ से ना वाइट कलर के में थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक आदमी सा खड़ा है, वाइट कलर कपड़े से में है उसके जैसे, लेकिन उसके कपड़े थोड़े फटे फटे से हैं। फिर मैंने दोबारा देखा, अब खड़ा होकर फिर मैं देखने लगा। मैंने कहा ये क्या था यार, मेरे को मतलब पूरा क्लियर नहीं समझ आया। वैसे तो लग रहा था कि इंसान है। एक वो भी होता है ना, जैसे सामने वाला अगर हमें देख रहा होता तो हमें पता लग जाता है कि वो हमें देख रहा है। तो आपके साथ ऐसा हुआ या फिर आपके साथ ये हुआ कि आपकी अपने आप ही नज़र पड़ गई उसके ऊपर? एकदम से ना ये ऐसे उठते हैं दोनों के दोनों, डर के मारे, कि जैसे ये सपने में कुछ देख रहे थे एक साथ। और उस वक्त हुआ क्या कि शुभम साइड में लेटा था, वो भी हल्का सा हूँ करा उसने भी, और ऐसे करके उठा। अच्छा। और मैं सपने में पता क्या देख रहा था? मैं सपने में देख रहा था कि वो जो फॉरेनर था वो आके, हम तीनों लेटे हुए हैं और हम तीनों में से सबसे पहले उस आदमी को उठाया, ऐसे उठा के उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी, खींच। अच्छा। तब आंटी ने बताया बेटा तुम बच गए, ठीक है, और जो तुमने वो किया है तुमने सही करा है, क्योंकि जितने भी बच्चे ये करते हैं उनके साथ वो बच जाते हैं। अदरवाइज़ उन जो ऐसा नहीं करते हैं, रात भर में उनके सपनों में वो आता है और उनको उस तरीके से वश करके, उनको जैसे वहाँ पे खाई सी है और वहाँ पे नदी है और नदियाँ में कुदवा देता है, जैसे उसका हाल हुआ था। तो स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट वापस से हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं शिवम भाई, जिन्होंने लास्ट टाइम हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई थी। और आज एक और स्टोरी के साथ शिवम भाई हमारे सेट पे अवेलेबल हैं। तो शिवम भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया कार्तिक भाई। तो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा किस्सा आप हमारे लिए लेके आए हैं? आज हम आपको ले चलेंगे कसौल, हिमाचल प्रदेश। और वहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पे एक फिरंगी की घोस्ट है। और वो घोस्ट मोस्टली मेरे ख्याल से उस जो गांव में जो कैफ़े है, उस कैफ़े में जो भी रुकता है ना आज भी, वो उसको मेरे ख्याल से दिखता है, उसका वजूद उसको दिखता है। मतलब घोस्ट फॉरेनर ही है? हाँ, फॉरेनर फिरंगी घोस्ट है वो एक तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं शिवम शर्मा आया हूँ भगवान और तीसरी शक्ति से भाई के पास आज। तो ये जो है एक हिमाचल की कसौल की, आपने सुना ही होगा, कसौल की है हादसा ये। और कसौल में ना ऐसा नहीं है, जैसे कसौल वैसे बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एक उस मामले में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बैक पैकर्स जाते हैं, वहाँ पे हिपीज़ जाते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग तरीके के, मतलब वेराइटीज़ के बहुत कुछ होते हैं वहाँ पे, है ना, चीज़ें होती हैं। ट्रैकिंग भी अलग अलग जगह, मतलब बहुत खूबसूरत भी बोला जाता है, बट उस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा वो है वहाँ की जगह। यहाँ तक कि लोग मणिकरण गुरुद्वारे भी जाते हैं, यहाँ के गुरुद्वारा है और उस वहाँ की बहुत मान्यता है। वहाँ पे कहा जाता था कि शिव जी की जो पार्वती माता की एक मणि गिर गई थी, वो मणि शेषनाग के पास चली गई थी पाताल लोक में। तो वो शेषनाग ने अपने मुंह में दबा रखी थी। तो वो ढूंढ रहे थे, जब ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि शेषनाग के पास वो मणि है, तो पार्वती माता अब भोलेनाथ को बोल रही हैं। भोलेनाथ का ये पता चल रहा था कि उनको क्रोध आ रहा था, उनको ये बोला जा रहा था कि उनकी तीसरी आँख खुल जाएगी, परले आ जाएगा। तो कोई माता या कोई जो भगवान, कोई देवी देवता उनके पास गए, शेषनाग के पास, और उनको बोला गया कि ये भोलेनाथ की है, ये पार्वती माता की है, ये वापस कर दो। तो जब उन्होंने वापस करी, काफ़ी गुस्से में, अपने फुमकार के साथ, अपने मुंह से दबा रखी थी, जो ऐसे फू करके जैसे फेंकते हैं ना फुमकार के साथ, तो जब से ही वो पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म आता है वहाँ पे, उसकी वजह से पानी गर्म हो रखा है। उसी वजह से वहाँ पे जो गुरु नानक देव जी थे, वो अपने जो जैसे उनके जैसे एक गुरु जी होते हैं और गुरु जी के चेले जो होते हैं, भाई मर्दाना। हाँ, मर्दाना जी, और वहाँ पे और भी थे। तो उनको भूख वगैरह लग रही थी। अब उनको तो भूख लगती नहीं, वो तो भगवान है स्वयं। तो उन्होंने क्या करा कि ठीक है, यहाँ पे खोदो, यहाँ पे तुम अपनी रोटी को पका सकते हो। तो गुरु नानक देव जी ने ऐसा बोला। तो उनके जो साथ के जो वो थे पाई जी, उन्होंने वहाँ पे खोदा, वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि अब इसमें रोटी डालो, तुम खा सकते हो। फिर वो रोटी वगैरह वो डाल रहे थे, पर वो रोटी उन्होंने पहली डाली, वो डूब गई। फिर उन्होंने दूसरी डाली, वो डूब गई। फिर उन्होंने तीसरी डाली, वो डूब गई। अब ये परेशान
इन्होंने फिर से श्री गुरु नानक देव जी से बोला कि गुरुजी ये तो रोटी डूब रही हैं। फिर गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि सबसे पहली बात, भगवान ने उन्होंने स्वयं हमेशा यही चीज़ सिखाई है हर किसी को कि सबसे पहला जो हम निवाला खाते हैं वो हम भगवान के लिए स्वयं उनके लिए एक निकाल के रखें। तो जब वो लोग ये चीज़ सोचते हैं तो वो भी फिर पहली रोटी जो बनाते हैं वो भगवान के नाम पे अपने ही गुरुजी जो स्वयं सामने बैठे होते हैं श्री गुरु नानक देव जी के लिए वो रोटी पकाते हैं, उसमें डालते हैं। तो वो रोटी डूबने की बजाय ऊपर तैरने लगती है, जैसे एक घी के अंदर, एक तेल के अंदर पूड़ी हम डालते हैं और वो ऊपर तैरने लगती है, पकने लगती है, उस तरीके से। ऐसे ही वो सारी रोटियों को पकाते हैं, सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं और फिर खुद का पेट भरते हैं। जब से लेके आज तक वहाँ पे पानी में कुछ ना कुछ पकता है। गुरुद्वारे के अंदर ही शिव जी का पूरा मंदिर है, स्वयं वहाँ पे पूरा शिव जी ऐसा लगता है कि स्वयं विराजमान है वहाँ पे। और शिव जी की वहाँ पे एक ऐसी शिला है, जैसे एक गुफा के अंदर वो शिला एक तरीके से ऐसी है, इतनी गर्म कहा जाता है कि वहाँ पे फट्टे लगा रखे हैं। उस काफ़ी मान्यता है उस गुरुद्वारे की, उस मंदिर की, और काफ़ी वर्षों पुराना मंदिर है और गुरुद्वारा तो है ही है। एक्चुअली क्या है, पहले तो भोलेनाथ की यहाँ पे स्वयं उनके कैसे लीलाएं हैं, उनके बाद फिर जो ताकत जो थी श्री गुरु नानक देव जी जो वहाँ पे तपस करते करते पहुँचे, फिर उन्होंने उनको पता चला कि ये जगह कैसी एकदम तपोभूमि है, कि उन्होंने तपस कर रखा है यहाँ पे भगवानों ने। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे श्री राम मंदिर भी है। अच्छा। श्री राम जी का वहीं पे स्वयं कुछ थोड़ी देर दूर बाद वहाँ पे 5 मिनट के रास्ते पे श्री राम जी का रथ पड़ा है, बहुत सालों पुराना। वहाँ पे श्री राम मंदिर भी है, वहाँ पे नरसिंह मंदिर भी है। वहाँ पे जो एक नदी है ऊपर जाके, उस नदी में एक ऐसा वहाँ पे चमत्कार होता है कि हर 6 महीने में उस मंदिर के ऊपर से वहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति वो नहीं तोड़ पाती। नदी का जो भाव होता है बहुत तेज भाव है, वो भोलेनाथ का मूर्ति नहीं तोड़ पाती है। भोलेनाथ की मूर्ति है पूरा मंदिर तोड़ देगी। भोलेनाथ की जी यहाँ से ऐसे आती जैसे स्वयं गंगा आ रही हो, और वो वहाँ से ऐसे आ रही है। और 6 महीने बोला जाता है वो मंदिर दोबारा बनाते हैं छोटा मोटा सा, और फिर वो गंगा थोड़ा अपने आप ही उसका रुख बदल जाता है, जो वो नदी है उसका रुख बदल जाता है। और मेरे ख्याल से वो ब्यास है या पार्वती है, शायद पार्वती नदी है, ऐसा चक्कर है वहाँ पे। तो ऐसा कहा जाता है भाई कार्तिक भाई, वहाँ पे वो जो शिला है वहाँ पे मंदिर में, सबसे पहली बात जो गर्म है वहाँ पे, कहा जाता है कि किसी को स्लिप डिस्क हो रहा है, किसी को कमर की कोई बीमारी है, या किसी को अन्य कोई बीमारी है, तो वहाँ पे जो वहाँ का पानी है ना, जैसे वहाँ पे लंगर बनता है गुरुद्वारे का, भंडारा बनता है मंदिरों का, वहाँ पे जो पानी है स्वयं नीचे से इतना उबला हुआ पानी आ रहा है, यहाँ तक कि वहाँ पे गुरुद्वारे जो है, जो श्री मणिकर्ण गुरुद्वारे जो है, वहाँ का जो सरोवर है वो भी पानी का है, गर्म पानी का, उसी पानी का। तो बोला जाता है कि उसमें जो कोई स्नान कर ले, कोई नहा ले, तो उसकी बीमारियाँ जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पे प्रॉपर बोर्ड लगा रखा है कि 20 या 15 मिनट से ज़्यादा आप इसमें नहीं रह सकते पानी में, आपका शरीर गलने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, बहुत ज़्यादा तपस होता है उसका, पानी बहुत ज़्यादा वो गर्म है। ऐसे ही वहीं से ही कुछ मान्यता पड़ती हुई ऊपर एक जगह है जहाँ पे श्री परशुराम जी ने तपस किया था, जहाँ पे श्री परशुराम जी ने एक धनुष मारा था जहाँ से खीर निकली थी। वो एक बाण गंगा एक तरीके से वहाँ निकाला गया, जो बाण गंगा खीर गंगा के नाम से आज प्रसिद्ध है। वहाँ से खीर गंगा निकाली गई थी परशुराम जी के ज़रिए भोलेनाथ की तरफ से। उसी खीर में, उसी बोला जाता था कि वो जो खीर थी, पहले तो वो तपस जो कर रहे थे परशुराम जी वहाँ पे भोलेनाथ के लिए, उन्होंने खीर बनाई थी, वो नॉर्मल बाण गंगा थी, वहाँ पे उस वक्त पानी था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, खीर उस पानी के भाव की वजह से उन्होंने बगल में रख रखी थी, पानी की भाव की वजह से खीर उसमें गिर गई थी। तो उन्होंने फिर उस जो वहाँ पे जो नदी का जो भाव था, उस चीज़ को उन्होंने श्राप दिया था परशुराम जी ने कि आज से तेरा नाम खीर गंगा है, क्योंकि तेरे उसमें खीर, तूने मेरी खीर खराब करी है। तो वो सारी जो गंगा थी, वो सारी जो नदी है, वो खीर गंगा बन गई थी एक तरीके से। आज भी वहाँ पे एक ऐसे निकलती है गंगा की जैसे सफ़ेद सफ़ेद कलर की खीर निकल रही हो। आज भी एक जगह, एक प्रॉपर ऊपर कहीं ऊंचाई में जाके ये चीज़ है, इसीलिए उसको खीर गंगा बोला जाता है। वहाँ पे भी सरोवर बना रखा है, परशुराम जी का जो मंदिर है, अलग अलग सरोवर बना रखे हैं, वुमेन्स का अलग और विमेन का अलग और जेंट्स का अलग। और वहाँ पे भी वही है, गर्म पानी है, सरोद है पूरा अच्छे से। और साइंटिफिकली बोला जाता है कि जैसे जहाँ पे ये सब होते हैं, गर्म पानी अंदर से निकलता है, वो जियोथर्मल एनर्जी होती है, कुछ वैसे होता है। तो ठीक है, जो भी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कसौल में कई ऐसे कैफ़ेज़ हैं
वहाँ पे जैसे पास में कसौल है, कई ऐसी जगहें हैं, खीर गंगा है, तोश है, और आगे अगर हम जाते हैं खरदुंगला, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे आगे भी काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे वो हैं, गांव हैं, जिन गांव से प्रॉपर आप काफ़ी सारे ट्रैक्स कर सकते हैं, आप काफ़ी सारे सबमिट्स मार सकते हैं। आसपास के बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जो पिन है पहाड़ों के, जैसे बोला जाता है वहाँ पे पार्वती पिन वैली है, जिसका एक पहाड़ है पार्वती पिन, उसका सबमिट मारा जाता है। वो ग्लेशियर में जाके एकदम पहाड़ का एकदम टॉप है, एकदम ऊंचाई, एकदम चोटी पहाड़ की, तो लोग वो भी मारते हैं। वहाँ पे कई सारे कैफ़े हैं, वहाँ पे कई सारे काम हो सकते हैं, वहाँ पे कई सारे जैसे चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। अब तो मनाली वगैरह साइड जाते हैं, वहाँ पे ग्लाइडिंग वगैरह भी करवाते हैं, बहुत कुछ करवाने लगे हैं अब तो, पैराशूट वगैरह बहुत कुछ करवाने लगे हैं। तो कसौल का मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही हम लोग वहाँ पे घूमने जा रहे थे, हम लोग मणिकरण गुरुद्वारे गए, वहाँ से अपना आए, एक दिन के लिए हम लोग रुके। रुके कहाँ पे, हमारा मतलब ये था कि पहले गुरुद्वारे जाएंगे और पहले अब धर्म स्थल अच्छे से पहले वो कर लेंगे, अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद हमें घूमना फिरना है, जो भी गंद फैलाना है वो हम बाद में कर लेंगे। और हमने फिर उसके लिए 4-5 दिन हमने रखे। फिर अगले दिन, पहले तो मेरे को पता था कि नीचे रूम्स थोड़े ज़्यादा हाई रेट के होते हैं, ज़्यादा हाई प्राइजेस होते हैं नीचे नीचे की तरफ। और दूसरी बात ये कि उनका ना हिसाब किताब भी थोड़ा गलत होता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई पब्लिक आएगी आएगी, और पब्लिक को, जिनको नहीं पता है बेचारे, वो तो वैसे ही लेते हैं, इनके भरे रहते हैं। और ये जान के, जैसे इनका अगर रूम 1,000 रुपये का है ना, ये भाई साहब जान के 2,000-3,000 बोलते हैं, और सामने वाला बंदा ले भी लेता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ आया होता है, किसी गर्लफ्रेंड के साथ आए होते हैं, कपल में आए होते हैं, वाइफ के साथ आया होता है। और इनफैक्ट यहाँ पे तो कई लोग फॉरेनर्स आते हैं, बहुत फॉरेनर्स आते हैं, इजरायलीज आते हैं ज़्यादातर। बोला जाता है कि मिनी इज़राइल है एक तरीके से कसौल, और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे तरीके से चलते हैं, हर नशे वशे भी बहुत तगड़े तरीके से चलते हैं। तो ऐसा ही एक कैफ़े था, कुटला गांव में वहाँ पे। और मेरे को पता है, जैसे मैं मोस्टली जितनी बार भी जाता हूँ ना, मैं वहीं रुकता हूँ, आज भी वहीं रुकता हूँ मैं। और कभी कभी वजूद उसका दिखता है, कभी कभी दिखता है। अब उस टाइम पे ये जो मैं आपको हादसा बता रहा हूँ, ये हादसा आज से 10 से 12 साल पहले का है, और उस वक्त मैं गया था, और उसके बाद मैं गया ही नहीं हूँ आज तक, अभी तक तो मैं गया नहीं। मतलब डर के मारे नहीं गई या? डर के मारे नहीं, टाइम ही नहीं मिला, अच्छा। और मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा काफ़ी इधर उधर जाना का वो हो गया, उधर तो मैं जा ही नहीं पाया। जाना है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उससे पहले जब भी जाता था वहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ थी या नहीं थी जो भी पता नहीं, मेरे को उस टाइम तो वो चीज़ नहीं हुई थी, बट लास्ट टाइम जब मैं गया था तब मेरे को वो चीज़ वो हुई थी, उससे कॉन्टैक्ट थोड़ा बहुत हुआ था। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं जब भी कब भी जाऊँगा तो वहीं रुकूंगा। वो प्यारी बहुत जगह है, वो इतनी प्यारी जगह है कि मतलब नीचे का रश नहीं है, कोई ऐसी पब्लिक नहीं है, मतलब वहाँ पे 4-5 छोटे कमरे हैं उनके, एक अच्छा सा ऐसा पूरा ड्राइंग रूम सा बना रखा है, जहाँ पे ऐसे बना रखा होता है जो नीचे बैठ के अपना टेबल वगैरह बिछी होती हैं, बाकी कोई अगर और दूसरा कोई तीसरा कोई ग्रुप आ रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर बैठ के एक साथ हम मतलब मिक्स हो सकते हैं, एक दूसरे में बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट मार सकते हैं साथ बैठ के। वहीं पे किचन है, वहाँ पे काफ़ी सारी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, मतलब वहाँ पे झूला वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी एक ऐसे प्लेन सा एरिया है, जैसे पूरे हरियाली सी है वहाँ पे, काफ़ी सा आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो वहाँ पे, गिटार म्यूज़िक के लिए कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो शूट करती है पब्लिक उसी प्रॉपर उसी कैफ़े के आसपास। और स्पेशली एक बात बताऊँ कि वहाँ पे आप कैफ़े के वहीं पे आप पेड़ के नीचे साथ में साइड में बैठोगे, जैसे मेरी एक प्रॉपर एक जगह थी, मैं वहीं बैठता था, और कभी भी जाता हूँ मैं वहीं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कहीं और कैफ़े में जाऊँगा ना फालतू का टाइम वेस्ट होगा। मुश्किल से कसौल अड्डे पे जाना है, कसौल अड्डे से जाके थोड़ा सा लेफ्ट जाके ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ के थोड़ी सी मतलब एक तरीके से थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी है, मुश्किल से 15 मिनट 10 मिनट की या 15 मिनट की। ऊपर एक गाँव आता है राइट हैंड साइड पे, और बहुत प्यारी लोकेशन है वो। कम लोग जाते हैं मेरे ख्याल से, अब शायद पता नहीं जो लोग जाते हैं, 10 साल में काफ़ी बदल चुका होगा। वहाँ से ही अंदर जंगल जंगल से मैं गुरुद्वारे गुरुद्वारे भी जाया करता था, मणिकरण गुरुद्वारे। और आंटी वांटी कहती थी कोई आता तो, बेटा ऊपर मत जा, भालू खा जाएगा, ज़्यादा ऊपर मत जा, ऐसे मना भी करते हैं वहाँ पे लोग जंगल में जाने से। तो अब क्या हुआ, वो इतनी प्यारी जगह है कि उस टाइम पे मेरे ख्याल से अनटच थी, बट जो वो होते हैं ना फॉरेनर्स, वो ऐसी जगहों के पहले ही टच कर लेते हैं, वो ऐसी जगहों पे ना पहले ही पहुँचे हुए होते हैं। जो जगहें हमें नहीं पता होती ना, ऐसे ऐसे गांव हैं आज भी हिमाचल में जहाँ पे सारे फॉरेनर्स रह रहे हैं। आज भी ऐसे ऐसे कैफ़ेज़ हैं जहाँ हमें पता नहीं है और फॉरेनर्स के हैं, वहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स अलाउड करते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब फॉरेनर्स ने अपना ही कैफ़े बना रखा है? आज भी ऐसे ऐसे कैफ़ेज़ हैं, और बढ़िया बढ़िया, आपने नाम सुना होगा जिम मॉरिसन,
जिम मॉर्सन कैफ़े है ना, वो बहुत ही फेमस कैफ़े है यार। इंडियंस अलाउड नहीं है हिमाचल में वहाँ पे उस कैफ़े में प्रॉपर। अच्छा। ऐसे कई सारे कैफ़ेज़ हैं। और भाई साहब उन्होंने हस्कीज़ और ऐसे अलग अलग तरीके के भाई साहब डॉग्स रखे हुए हैं अपने लिए, और ज़बरदस्त मतलब अपना सिस्टम बढ़िया कर रखा है उन लोगों ने यहाँ पे इंडिया में। कई फॉरेनर्स ने कैफ़ेज़, बड़े बड़े कैफ़ेज़ बना रखे हैं, और वो स्पेशल पार्टीज़ करवाते हैं जब पार्टी का टाइम होता है, होली पे और अगस्त में और न्यू ईयर पे स्पेशली 25 दिसंबर को। मतलब तब से तब 5 5 6 6 दिन की इनकी पार्टीज़ वगैरह चलती हैं। खैर हम चलते हैं हॉरर साइड पे। तो अब क्या हुआ, उसी कैफ़े में एक रात की बात है, हम लोग थक के पहुंचे हुए थे अपना, वहाँ पे हम लोग पहले तो वो होए आए, दर्शन कराए गुरुद्वारे में। फिर वहाँ से हमने थोड़ा सा ट्रैकिंग व्रैकिंग, थोड़ा बहुत कुछ सामान वामान लिया, क्योंकि वो कसौल अड्डे पे ही मिलता है सामान वगैरह, थोड़ा इन्जॉयमेंट करने के लिए, मतलब ड्रिंक श्रिंक के लिए, या फिर जैसे बाहर गए हैं थोड़ा बहुत, अब थक गए हैं भैया, अब काफ़ी टाइम से चले हुए हैं, अब रूम में जाके थोड़ा सोना है, आराम करना है, तो थोड़ा बहुत तो टॉनिक बनता है, शरीर थोड़ा परेशान रहता है उस वजह से। अब लिया, अब सोच रहे थे कि भाई साहब रूम पे जाके आराम से खाएंगे और सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे अपना। फिर क्योंकि हमारा प्लान था कि सुबह हम जाएंगे खीर गंगा की तरफ, ट्रैकिंग करेंगे, सुबह सुबह टाइम से निकलेंगे, जब भी हम टाइम से ऊपर पहुंच पाएंगे। क्योंकि कभी बोला जाता है कि जो उसका ट्रैक है ना, कहीं पे कभी पत्थर गिरे होते हैं, कहीं पे पहाड़ गिरे होते हैं, वो सॉरी, वो पहाड़ भी गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, कहीं पे वो गिरे होते हैं बड़े बड़े इनके ना पेड़ हैं वहाँ पे रास्ते में, खीर गंगा के रास्ते पे, तोश के रास्ते पे भी है। तो कभी कभी रास्ता इनका बंद हो जाता है और वो चढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभी तो क्या होता है कि पानी अपना ही रुख अपने आप बदल लेता है, जो ऊपर से झरने आ रहे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक उनका रुख बदल जाता है कभी कभी, तो वो रास्ते पे आ जाता है। हम नॉर्मल चढ़ाई कर रहे हैं, अगर पानी आने लगा ना वहाँ पे, तो बहुत फिसलन कीचड़, और अंदर से फिर वो मिट्टी खिसक रही है, तो अंदर से जो वो हैं पत्थर हैं वो और ऊपर आते हैं, फिर वो हमारा पैर फिसलाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उस चीज़ को सोच के मैंने सोचा था कि सुबह अपना 6 7 बजे के करीब उठेंगे और टाइम से निकल जाएंगे, खीर गंगा का ट्रैक मारेंगे, 2 दिन वहाँ बिताएंगे, नीचे आएंगे, और या फिर वहीं से ही वहाँ बीच में एक स्टॉप है, वहाँ से हम बरशैनी से मुड़ सकते हैं तोश की तरफ, या फिर हम तोश की तरफ चलेंगे। तो ये मैंने सोचा था। अब भाई साहब हम कर रहे हैं अपना एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे भी मतलब नॉनवेज नहीं खाता था। मेरा जो साथ फ्रेंड थे वो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, मैं तो अब भी नहीं खाता। तो अब वो लोगों ने नॉनवेज वगैरह बनाया, मंगवाया कैफ़े से ही। मैंने तो वो मंगवा लिया था अपने लिए मशरूम वगैरह कुछ ऐसी, और थोड़ा बहुत मतलब पनीर वगैरह मंगा लिया था। तो अब मैं बैठा हूँ, बैठने के साथ ऐसे बैठा हूँ, और सामने से जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मैं हमेशा वहीं जाके बैठता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ, सामने एकदम मेरे को पिन पार्वती दिख रही है। पार्वती जो पहाड़ है उसका चोटी, उसकी पिन, और इतनी प्यारी लगती है ना वो, मतलब ऐसी लगती है कि जैसे मैं यहाँ से ऐसे बैठ के इसको हाथ लगा के ऐसे छू लूँ। पर है बहुत दूर, है ऐसी दूर कि ऐसे बीच में तो पता नहीं कितनी खाइयाँ आएंगी, इतना दूर है। पर ऐसा लगता है कि हाय ऐसे पकड़ लूँ, सब ऐसा दिखता है बिल्कुल एकदम, पहाड़ एकदम ऊंचा। ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है आसमान यूं चल रहा है गोल, ऐसे घूम रहा है आसमान, पूरा रुकता नहीं है आसमान में, ऐसा लगता है कि यूं चल रहा है, ऐसे तारे तारे यूं जा रहे होते हैं, ऐसा लगता है यूं जा रहे हैं। तो वहाँ प्रॉपर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ज़मीन हमारी घूम रही है, धरती हमारी घूम रही है, वहाँ जाके लगता है। हम वहाँ पे शूट कभी आप करके देखना, कभी जाओगे तो वहाँ पे अपना लैंडस्केप लगा के रखना, आपको प्रॉपर दिखेगा, जो ग्लेशियर है ना वो घूमता हुआ दिखेगा उसमें कैमरे में। वहाँ पे बहुत लोग करते हैं ये टाइम लैप्स वगैरह, जाते हैं तो लोग। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, और मैं वैसे ही, हमारा भी मन है, कोई ना कोई किसी ने टाइम लैप्स लगा रखा है किसी ने। अब हम देख रहे हैं ऊपर ऐसे, मैं देख रहा हूँ अपना साथ में ऐसे ही, हाथ में ऐसे ही है गिलास, और देख रहा हूँ एक हाथ से टूथपिक से मैंने अपना मशरूम उठाया। अब अचानक से मैंने क्या करा, देखा ऊपर और नीचे ध्यान दिया, जहाँ पे थोड़ा सा वो आगे थोड़ा जंगल सा था, खाई सी थी। तो क्या करा कि लेफ्ट साइड पे एक पहाड़, लेफ्ट साइड पे एक पेड़ सा था बड़ा सा, वहाँ मैंने ऐसे नज़र मारी, तो वहाँ से ना वाइट कलर के में थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक आदमी सा खड़ा है, वाइट कलर कपड़े से में है उसके जैसे, लेकिन उसके कपड़े थोड़े फटे फटे से हैं, पर है साफ कपड़े, एकदम चमक से रहे हैं कपड़े। ये बैठे बैठे दिख रहा है आपको? हाँ यहीं से बैठ बैठे। और मैं बैठा कहाँ पे था, जैसे ये किचन है, ड्राइंग रूम है, जहाँ पे बाकी सब लोग बैठे होते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। वहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे 2 पेड़ों के बीच में ऐसे ऐसे करके उसने झूला लगाया हुआ था, जो पेड़ों पे लगता है, जब हम ऐसे बैठे रहो और फिर झूलते रहो, ऐसा था। वहीं पे ही साइड में, वहीं पे नीचे ऐसे 2 4 कुर्सियाँ थी, और बीच में एक टेबल थी, बस हम वहीं बैठे थे। और वहाँ से पूरा ऐसे पहाड़ दिखता है, वहाँ से पूरी ऐसी बर्फीली वादियाँ दिखती हैं, नदी दिखती है जाती हुई सूसाट, और पूरा ऐसे जंगल है सारा, ये ऐसे दिखता है। मतलब हम बिल्कुल किनारे पे ऐसे बैठे थे कि जंगल वंगल सब ऐसे पूरा व्यू का मजा लेते हुए। वहीं से ही मैं बैठा था, तो ऐसे मुझे बाहर जंगल की तरफ देख रहा हूँ, पहले तो ऊपर देखा, फिर नीचे की तरफ देख रहा हूँ, मगर कोई भालू वालू ना आ जाए, रात को भटक जाते हैं, अंधेरा होता है ना, तो वो कहीं भी आ जाते हैं। अब उनको खुशबू भी आती है, किसी किचन में अगर कुछ जल रहा है ना, तो आसपास आ ही जाते हैं जानवर। तो अब वो मैं यही देख रहा था, अब मेरे को दिखा, मैंने कहा अरे
फिर मैंने दोबारा देखा, अब खड़ा होकर फिर मैं देखने लगा, मैंने कहा ये क्या था यार, मेरे को मतलब पूरा क्लियर नहीं समझ आया। वैसे तो लग रहा था कि इंसान है, और ऐसा लगा कि साला कोई इंसान हमें झांक के देख रहा है, कि जैसे छुप रहा है हमसे। और मुझे लगा यार हमारा कोई जान पहचान का तो नहीं आ गया। एक वो भी होता है ना, जैसे सामने वाला अगर हमें देख रहा होता है तो हमें पता लग जाता है कि वो हमें देख रहा है। तो आपके साथ ऐसा हुआ या फिर आपके साथ ये हुआ कि आपकी अपने आप ही नज़र पड़ गई उसके ऊपर? ऐसा होता है ना, एक तो ये होता है कि सामने वाला बंदा हमें देख रहा है और हमें लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, तो हम ढूंढते हैं साला कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, फिर देखता है अच्छा ये देख रहा है ना। बट वो नहीं था, हम इंजॉय कर रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ ऊपर, ऐसे देख रहा हूँ। फिर लगाता हूँ 2 4 सिप लगाता हूँ, फिर ऐसे देखा मैंने। अच्छा, मतलब एकदम से ध्यान चला गया। एकदम से ध्यान चला गया, मैंने देखा ये, फिर मैंने खड़ा होकर देखा, एकदम से वो चीज़ गायब हो गई। फिर ऐसा लगा कभी कि मैं ढूंढ रहा हूँ, कि मैंने कहा ये तो नहीं कि मैं पेड़ गलत देख रहा हूँ शायद, कि कौन से पेड़, अंधेरे में भाई मैं शायद पेड़ गलत देख रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने पेड़ पे, दूसरे पेड़ पे नज़र मार ली। एक बार दोबारा देखता हूँ सही पेड़ दिख जाए, क्या थी वो चीज़, कोई जानवर वानवर तो नहीं था, मेरे को तो ऐसा लगा कोई जानवर होगा कोई, और ये कैसा जानवर था, अजीब सा सफ़ेद सा, और पता नहीं, और लंबा था काफ़ी। मुझे लगा ठीक है भाई क्या होगा पता नहीं। फिर उसके बाद हम इन्जॉयमेंट, मेरा ध्यान नहीं था, पी रहे हैं अपना, इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, खा रहे हैं अपना, इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं टॉयलेट वगैरह के लिए उठा, टॉयलेट होके आया, मैंने देखा है कि जो मेरे साथ का जो लड़के थे दो, एक लड़का तो ऐसे हेड डाउन करके बैठा हुआ नीचे वहीं पे ही, मतलब अपने टेबल पे ही, और जो मेरे साथ जो जो कतई मेरे साथ आया था लड़का, वो वो दोनों नॉनवेज खा रहे थे एक्चुअली। और ये दोनों लड़के, वो तो ऐसे हेड डाउन करके नीचे ऐसे करके लेटा हुआ है, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पे ऐसे किसी को देख रहा है, जैसे मतलब ऊपर की तरफ, और वो वहीं देख ही जा रहा, देख ही जा रहा, देख ही जा रहा। मतलब मदहोश। हाँ, मदहोश सा हो गया था एकदम से। तो मैंने देखा, पहले तो मैंने उसको हिलाया जो ऐसे हेड डाउन करके, मैंने कहा तू क्या हो गया भाई, तेरे को हिल गया, सो रहा है कि क्या हो रहा है, अभी हिल गया क्या, अभी तो बैठे ही हैं जस्ट, चल तू फिर जा रूम में जाके सो जा जा। फिर उसको ज़बरदस्ती, पहले तो मैंने उठा के, फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा तेरे को बैठा हूँ पहले, फिर उसको मैंने बैठाया, पहले तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये क्या हाल हो रहा है इसका, ओए तेरे को क्या हो गया, कहाँ देख रहा है। फिर मैं भी ढूंढने लगा, मैंने कहा ये कहाँ देख रहा है, मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मैं काफ़ी देर से हिलाई जाऊँ, हिल ही नहीं रहा। मैंने पता नहीं कहाँ देखे जा रहा है, कहाँ देखे जा रहा है, मैं उसकी नज़र से देख रहा था ये किस चीज़ को देख रहा है, मेरे को वो चीज़ शायद नहीं दिख रही थी उस वक्त। अब पहले मैंने क्या करा कि इस लड़के को पहले मैंने जगाया, ये भी नहीं जग रहा भाई, ये भी ऐसा लग रहा है कतई सोया ही हुआ है, बिल्कुल मतलब ऐसे सोया हुआ है कि जैसे सोया ही नहीं कभी पहले। हेड डाउन किया तो कर ही रखा है, हेड डाउन में उसको उठा भी रहा हूँ तो हाथ भी यूं का यूं ही, और उसको हिला रहा हूँ ना, मैं कहा हाथ तो खोल, उसका हाथ यूं का यूं ही है, और वो ऐसे का ऐसे ही देखे जा रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी निकाला, पानी निकाल के जो ऊपर देख रहा था ना उसके मुंह पे मारा, पहले तो मैंने उसके मुंह पे मारा, तो उसके थोड़ी सी आंखें झपकी। फिर मेरे को लगा, मैंने कि ये आएगा, थोड़ा होश में आएगा। फिर मैंने दोबारा पानी मारा, तो 2 4 जब मैंने थोड़े से तेज से मारा ना, जैसे पानी ऐसा मारा कि मैंने जो वो बूंद भी लगे ना, तो उससे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो, कि मतलब जब लगती है ना मुंह पे, तो ऐसा लगता है कि चमाट सा लगा है थोड़ा मुंह पे ना, जब आप ऐसे हाथ में पानी करके बिल्कुल ऐसा निशाना बना के मुंह पे मारोगे ना दूर से, और प्रेशर से मारोगे, तो ऐसा लगता है कि थप्पड़ मार दिया किसी ने, पानी बहुत जोर से लगता है अगर तेज से लगे तो ऐसे मारा मैंने एकदम से, उसकी टूटी नींद सी, जो वो ऐसे बताओ, वो कह रहा था मैं तो ऐसा लगा मैं सो गया। मैंने कहा तू सो गया, तो आसमान में देख रहा था मुंह खोल के, वो भी तेरे मुंह से थूक गिर रही है, तू मुंह खोल के देख रहा है ऐसे करके, और मैं तेरे को हिला रहा हूँ इतनी देर से। मैं कहा क्या हो गया पागल, क्या देख रहा है, और तू कह रहा कि मैं सो गया, और इसको देख, ये नहीं हिला अभी तक। फिर ये कहता है इसको क्या हो गया, वो लड़का कहता है जो भी खुद से ऐसा हुआ पड़ा था, वो कहता है इसको क्या हो गया। मैंने कहा तेरा भी यही हाल हुआ पड़ा था, रुक जा। फिर मैंने इसको ऐसे करा, मैंने पानी 2 बार ऐसे ओख पूरी भरी, और फिर यूं यूं करके मारा, जब इसके होश आया उसके भी। अच्छा। फिर कह रहा भाई मेरे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को चक्कर आ रहे हैं, ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं। तो लाइक उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी या नॉर्मल बैठे हुए थे? ड्रिंक कर ही रहे थे साथ साथ ही, और ज़्यादा नहीं कर रखी थी, थकावट भी थी, पर ये थोड़ी ना कि इतनी थकावट थोड़ी ना होती है। पर मेरे को समझ आ गया था, मैंने कहा ये बंदा भी वैसे देखे जा रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है, वो भी ऐसा का ऐसे ही रह गया है। अब इन दोनों को मैंने बोला, मगर चलो भाई तुम सो जाओ अपना रूम में जाके, खाना वाना तुमने कुछ खा लिया नहीं खाया। कह रहे भाई वही यार तेरे आ गई, ये देखी 4 5 रोटी जो पड़ी थी उन्होंने, उनकी जो मंगा रखी थी वो वैसी की वैसी पड़ी थी। मैंने कहा यार अब क्या करा जाए। फिर मैंने एक काम करा, मैंने कहा तू तो एक रूम में चलो अपने अपने, मतलब एक ही रूम में था, एक रूम ले रखा था, तो मैं कहा तुम रूम में चलो, मैं खाना तुम्हारा वहीं लेके आ रहा हूँ, वहीं खा लेना थोड़ा बहुत कंबल में बैठ के, और फिर वहीं सो जाना। फिर मान गए भाई, मैं ज़बरदस्ती उनको लेके गया, मान गए तो भाई मैं फिर उनके लिए खाना भी लेके गया। खाना जब लेके गया अपना, वहाँ पे उनको खिला रहा हूँ ज़बरदस्ती, मैं कहा खा ले साढ़े, ख़राब हो जाएगा, पैसे ख़राब हो जाएंगे, खाना लेके आया है, और जितना देर रखेगा इसे वैसे ही ठंडा होता रहेगा, माहौल तो
पहाड़ों में गए हैं भाई, खाना थोड़ी देर रखोगे ठंडा हो ही जाएगा। उसको बोल रहा हूँ भाई फिर चबाया नहीं जाएगा, खा ले फटाफट। उस मारे इन लोगों ने थोड़ा बहुत खा लिया गर्माहट गर्माहट में, और उस वक्त तो शायद उनको ऐसा लगा भी नहीं। ठीक है जी। अब मैं बाहर हूँ, अपना कैफ़े में घूम रहा हूँ, नए नए लोग आए हैं। मेरे को तो शुरू से ही शौक है भाई लोगों में थोड़ा मिक्स होना, कहाँ से आए हो। अब मैं तो वहीं बैठा था अपना एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मेरी दोस्ती बन रखी है वहाँ पे। जो जिसका होटल है वो अंदर 2-4 लड़के हैं जो किचन संभालते हैं और जो रूम्स वगैरह संभालता है, जिसका घर भी है प्रॉपर वहाँ पे ही। उसका प्रॉपर उसका खुद का घर है वहाँ पे, उसकी मम्मी पापा वहाँ रहते हैं। उसका एक हादसा भी बताऊंगा, वही इसी के साथ लड़के के साथ जुड़ा। तो उससे दोस्ती वगैरह हो रखी है। मैं वैसे ही बैठा हूँ अपना किचन में, बैठ जाता हूँ, कभी कुछ एप्पल्स निकाल लाता हूँ। वहाँ पे एप्पल वगैरह की खेती है उनकी, एप्पल निकाल लाता हूँ। कभी कीनू होता है उनका, वो ऐसा कि उसका मस्त सा एकदम जूस सा बनता है, हाँ हाँ। वो बना लाता हूँ। तो मैं तो इन्जॉय कर रहा था वहाँ पे, ये लोग सो रहे थे अपना अंदर, मैं इन्जॉय कर रहा था। अचानक से क्या होता है, जब मैं जाता हूँ ना अंदर रूम में वापस, तो एकदम से ना ये ऐसे उठते हैं दोनों के दोनों, डर के मारे कि जैसे ये सपने में कुछ देख रहे थे एक साथ। एक साथ। ये सपने में एक साथ कुछ देख रहे थे, और मुझे ये नहीं लग रहा था कि एक साथ एक ही चीज़ देख रहे होंगे। सपने में पता नहीं कुछ देख रहे हैं, एकदम से डर के जैसे ही, या फिर हो सकता है कि मैंने जैसे गेट बंद करा, उसकी आवाज़ हुई, इनकी थोड़ा सपना टूटा, और टूटा तो फिर एकदम से उठे डर के मारे ये हो सकता है। ये जैसे ही उठे हैं, मैंने कहा अबे अबे इतना क्यों चिल्ला रहे हो, इतना रुक जाओ एकदम से। तो दोनों चिल्ला के उठ रहे ऐसे करके उठे दोनों के दोनों। मैंने क्या होगा, दोनों को पागल हो गए होगा। फिर बता रहे हैं, एक तो बता रहा जो मेरे साथ आया था फरीदाबाद से ही। मैंने कहा भाई क्या हो गया, पागल हो गया क्या? वो तो है ही पागल, क्योंकि वो कहीं और से था, वो हमारा दोस्त नहीं था। वो आया था तो यहीं से हमारा दोस्त बना था, क्योंकि यहाँ पे जो भी जाता है ना दोस्त बन ही जाता है, क्योंकि भैया साथ थिंकिंग वाले बंदे, साथ वो मेंटेलिटी वाले बंदे होते हैं ना, बन ही जाते हैं। साइको कह रहा हूँ, हिप्पी जो होते हैं ना, और बैकपैकर्स होते हैं, मोस्टली वो हर किसी का दोस्त बन ही जाता है बंदा। अब उसको मैंने बोल रहा हूँ, मैं कहा तुझे क्या हो गया, ये तो पागल है। तो ठीक है छोड़ उसको, तो हम पहले से पागल से ही बोल रहे थे। वो थोड़ा था ना मेंटल वाला ही हरकत कर रहा था, बचपन मतलब बचपन कह रहा हूँ, हम गाड़ी में थे, गाड़ी से ही वो मेंटल वाला हरकत कर रहा था। पूरी गाड़ी के लिए भाई साहब एक एक बियर की बोतल लेके आ गया, कहीं पर रुकवाई रास्ते में, पहाड़ी पे हम चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मेंटल है। पूरी गाड़ी में जैसे अलग 3-4 फॉरेनर थे मेरे साथ, एक कोरियन वाला बैठा था, एक कोरियन बंदा था वो बैठा था, और 2 बंदे उधर से आए हुए थे कहीं से, इजराइल से। तो वैसे बैठे हुए थे, मतलब गाड़ी में, कैफे में, वो गाड़ी कह रहा हूँ उस कैब में 3-4 बंदे थे जो फॉरेनर्स भी थे और कुछ बंदे इंडियंस भी थे। अब बंदा सबके लिए बियर ले आया, बंदे ने पूछ नहीं रहा है कुछ नहीं, चटक पता नहीं कैसा, एक ऐसी चटक मैंने पहली बार देखी थी वो। तो मैं उसको लड़का को ये बोला था, मैं कहा ये तो पागल है साले, तू क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? तो कह रहा भाई सपना आया यार। उसका नाम शुभम। यार सपना आया, और वो उस टाइम पे परेशान था। वो एक्चुअली वो और मैं इस वजह से आए थे अपने घरों से। मैं तो चल जॉब वगैरह कर रहा था उस टाइम पे, पर वो थोड़ा सा ना परेशान था। वो थोड़ा लड़ाई झगड़े में कहीं से परेशान हो रहा था, उस किसी वजह से, किसी उसकी थोड़ा मेंटल हेल्थ परेशान हो रही थी काफ़ी, मेंटल हेल्थ से काफ़ी डाउन हो चुका था वो। तो वो ये चाह रहा था कि मैं कुछ दिन घूम आऊँ यार। मतलब चिल मारने गए थे। हाँ कुछ दिन चिल कर रहा हूँ यार, शिवम चल रहा है, मैंने कहा चल भाई चल, मैं भी चलता हूँ। फिर वो और मैं चले गए थे। तो ऐसे ही हमें रास्ते में वो लड़का मिला। अब वो थोड़ा हमें मेंटल लगता था। अब भाई साहब मैंने इसको बोला, मैं कहा क्या हो गया भाई? सपना आया। अब सपना क्या आया कि एक आदमी, और आदमी इतना लंबा, और काउबॉय हैट पहन रखी है, और दाढ़ी है थोड़ी थोड़ी, भूरी भूरी सी दाढ़ी, जैसे अंग्रेज हो। अंग्रेज भी है पर उसके कट पीठ पर ऐसे कटे से हुए हैं, चेहरा कटा हुआ है, और खून खून सा ऐसे ब्लड सा निकल रहा है, और आंखें एकदम सफ़ेद पुतली हैं। और वही देख के मैं डर गया एकदम। जैसे ही देख के डरा हूँ, इतने में से खट की आवाज़ आई है कमरे में, और एकदम से मैं डर के उठा हूँ। और खट की आवाज़ किस चीज़ की आई है? जो मैंने गेट बंद करा था वापस, इस चीज़ से वो उठा, और डर के वो उठा। वो ये सपना देख रहा था, अदरवाइज वो पूरा उसको देख पाता। वो जितना उसने देखा हल्का फुल्का, उसको वो झलक दिखा रहा था उसे, वो हल्का फुल्का जो देख रहा था उसको, वो तो मैं आ गया, मैंने गेट बंद करा, उसकी वजह से उसकी नींद टूट गई, डिस्टरबेंस हो गई। डिस्टर्बेंस हो गई, तो बच गया वो शायद मेरे ख्याल से। नहीं तो वो अगर उसको पूरा ही वो झलक देख लेता उसकी, तो फिर तो उसकी और बुरी हालत होती उस वक्त। ऐसा ही उसने उसके साथ हो रहा था। वो भी उसने बताया कि मेरे साथ भी यही हुआ, अच्छा सेम सपना। सेम सपना आया। अच्छा। अब मैं हैरान, मैंने कि यार ये तो गलत है, ये बहुत गलत है। अब मैंने बोला, मैंने कहा तुम यार एक काम करो, नींद आ रही है? कह रहे यार अब तो नींद नहीं आ रही है, अब तो मेरे को नहीं लगता रात को सो भी पाएंगे, क्योंकि हमने सुबह ट्रैकिंग करनी है, मेरे को नहीं लगता रात को सो भी पाएंगे, ऐसे कह रहे हैं मुझे दोनों। मैंने कहा फिर चलो, फिर वहीं चलते हैं, किचन में चलते हैं, कुछ खा पी लेंगे, पैनकेक वगैरह, चॉकलेट पैनकेक वगैरह अपने बनवाते हैं, मैगी वैगी खाओ, करो टाइम पास पूरी रात। गिटार विटार पड़ा, एक्टिविटी करते रहो जो करना है, नए नए लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते रहो, टाइम पास करो, फिर और क्या करोगे। फिर मैं इनको वहीं ले गया, और फिर मैं जाके बैठा हूँ उसी चेयर पे जहाँ पे मुझे वो दिखा था।
मैं बैठा हूँ वहाँ पे, फिर मैंने दोबारा नज़र मारी ऐसे, फिर मुझे दोबारा वो दिखा, और इस बार अच्छे से दिखा, और इस बार पूरा सामने दिखा, और मुझे वही दिखा, वैसे ही दिखा हूबहू, जैसे मुझे शुभम ने बताया, जैसे मुझे उस लड़के ने बताया अपने ड्रीम में, जैसा इनको झलक दिखा रहा था ना, मेरे को प्रॉपर वही खड़ी हुई सामने दिख रहा था। मतलब इनको तो सपने में दिखा और आपको बैठे बैठे सामने सामने। प्रॉपर सामने दिखा, 7-8 फीट का आदमी, लंबा सा, काउबॉय हैट, लंबे लंबे बाल, लंबी सी दाढ़ी, उसने दाढ़ी में ऐसे एक रबर सा बांध रखा है, जिसकी दाढ़ी की वजह से उसकी बिल्कुल दाढ़ी भी ऐसे खुल के आ रही है, यहाँ पे बंदी पड़ी है पर ऐसे खुल के आ रही नीचे, भूरी भूरी सी दाढ़ी, और काफ़ी लंबा सा, और उसकी आंखें ऐसी आंखें कि जैसे जैसे एक उल्लू की आंखें होती है ना, ऐसे खुली खुली सी, बड़ी बड़ी सी, वैसी थी, इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, बड़ी बड़ी सी, खुली खुली सी, ऐसे गोल गोल सी, बड़ी बड़ी सी आंखें, और उसके अंदर पुतलियाँ नहीं है, बिल्कुल कतई सफ़ेद, और ऐसा सफ़ेद कि वो भी चमक सा रहा है, जैसे किसी डॉग, जैसे किसी चीता, एक किसी जानवर की आंखें चमकती हैं ना रात को, उस तरीके से चमक रही हैं, पर वो नहीं है जो हमारी आंखों में पुतलियाँ होती है ना। काफ़ी पास से देखा था मैंने, जैसे ये पीछे, जैसे ये सामने मुश्किल से 20 कदम की दूर पे एक पेड़ हो, उस पेड़ के पीछे से वो निकल के आपके सामने आ गया, उस तरीके से देखा था मैंने। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ये किस चीज़ के पीछे आया हुआ है, मुझे ऐसा लगा, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये कहीं ये तो नहीं कि हम लोग ये तुम लोग ये ओपन में नॉनवेज वगैरह खा रहे हो, तुम ड्रिंक वगैरह कर रहे हो, शायद इस वजह से ही कोई चीज़ ना ऐसे लग जाती है कभी कभी, मुझे ऐसा लगा। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये नॉनवेज, मैं तो भैया वेज खा रहा हूँ, इस वजह से तो नहीं आया होगा, ये नॉनवेज जो खाया। मैं भाग के गया रूम में, क्योंकि ये चीज़ रूम में उनको असर कर रही थी। मैं भाग के गया फटाफट रूम में। अब वो जो चीज़ वो लोग खा रहे थे ना, उसमें से एक कटोरी वो रोटी वोटी लेके अच्छे से पूरा, जैसे एक एक टिफ़िन टाइप सा बना के एक प्लेट में लेके आया, और साथ में ही एक गिलास लेके आया खाली, क्या उसमें जाके किचन में जाके, और उससे ड्रिंक भरी उस बंदे के लिए, और मोटा सा ड्रिंक भरा, एकदम प्रॉपर मोटा सा, वो भर के प्रॉपर, कि जैसे हम किसी को एक वो कर रहे हैं कि ये लो आपके लिए, ग्रीट कर रहे हैं। ग्रीट कर रहा हूँ मैं एक तरीके से किसी को, कि शायद हो सकता है कि वो उस चीज़ की वजह से आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने ये सोचा, समझा कि भाई क्या पता इस चीज़, इसको बंद, भाई अंग्रेज सा ही लग रहा है मेरे को, तो लग रहा है कौन है क्या नहीं है, मेरे को लगा कि बता भाई इसी चीज़ की वजह से आ रहा होगा। फिर मैंने वो निकाल के प्लेट को अलग से ही निकाल के मैंने रख के वो मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे रख दिया था, ताकि कैफ़े वाले को भी ना लगे कि मेरी प्लेट कहाँ रख रहा है भाई नीचे। तो ऐसा रखा कि उसको दिखे ना, वो सुबह दिख जाए तो उठा ले अपनी प्लेट, अदरवाइज़ मैं ही उठा लूँगा सुबह, तो सुबह उठा के दे दूँगा इसको। ऐसे उठा के वहीं रख दिया नीचे की तरफ, और वो रख दिया गिलास विलास। अब उसके बाद मैं भी जो भी था, मैं थोड़ा बहुत खाया। हुआ मैंने मैगी मंगवाई थी, वो खा रहा था, और पैनकेक मंगवाया था छोटा सा, वो खाया था, बढ़िया लगता है, स्वाद लगता है सर्दी में ना, गरम पैनकेक चॉकलेट वाला बढ़िया लगता है। और फिर वहाँ पे ब्राउनीज वगैरह बनती है, बहुत कुछ बनता है भाई। नीचे जर्मन कैफ़े है जो कि चॉकलेट कैफ़े है, पूरा चॉकलेट की सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो टाइम पास चल रहा था, मैं तो भाई ठीक है। अब मेरे को आ रही थी नींद, अब मैं चला गया रूम पे, मैंने देखा चलो ये दोनों सो रहे हैं, अब आराम से सो रहे हैं। भाई सो रहे हैं तो क्या हुआ, इनका तो कुछ नहीं है, इनको अब वो चीज़ परेशान नहीं कर रही, लेकिन मेरे को क्या लग पता था कि जो मैंने वो चीज़ खिलाई है ना, वो शायद मेरे से प्रसन्न हुई है कि क्या हुई है, वो सपने में मेरे आई एक बार, अच्छा, उसी रात? उसी वक्त जब मैं सोने बैठ गया, सोने के लिए जब मैं लेटा, ये दोनों तो सो रहे थे, मैं कहा चलो बढ़िया, आराम से सो रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे। ओ भाई साहब, मैं सोया हूँ, थोड़ी देर बाद कि पता नहीं सुबह सुबह ही हो रही थी वो, जब मेरी डर के नींद खुली। और उस वक्त हुआ क्या कि शुभम साइड में लेटा था, वो भी हल्का सा हूँ करा उसने भी, और मैंने हूँ करके ऐसे उठाऊँ मैं, मतलब मैं पता कैसे उठाऊँ, मैं सो रहा हूँ ऐसे करके उठा, अच्छा। जैसे क्या हो गया एकदम से, मैं ऐसे उठाऊँ, मैंने कि मैं डरा, मतलब एकदम से ये मतलब मेरी सांसें रुक गई थी एक देर के लिए कि ये हुआ क्या मेरे साथ। और मैं सपने में पता क्या देख रहा था, मैं सपने में देख रहा था कि वो जो फॉरेनर था वो आके, हम तीनों लेटे हुए हैं, और हम तीनों में से सबसे पहले उस आदमी को उठाया जो हमारे साथ वहाँ से, जो रास्ते में से हमें जुड़ा था, जो थोड़ा मेंटल सा कह रहा था ना, मैं उसको उठाया, उसका ऐसे उठा के उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी खींच। अच्छा। और उसके साथ वो जो गर्दन है उसको, वो जो था ना, जो उसकी खोपड़ी थी, उसके अंदर से ऐसे ब्लड निकल रहा है बहुत सारा, उसको चबा रहा है ऐसे ऐसे करके। तो आपने कहा स्टार्टिंग में कि आपको ऐसा लगा कि वो आपसे प्रसन्न हो गया है, हाँ, तो वो कैसे? वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को क्यों दिखने लग रहा है फिर से वापस से, क्योंकि मैंने उसको ये खिलाया है, शायद मेरे को अपना वजूद दिखा रहा है, मेरे को ये लगा ऐसा कि प्रसन्न होना, मतलब नहीं कि मेरे को ऐसा लगा कि वो
अब मेरे को वजूद दिखाना चाह रहा है कि भाई मैंने तेरे लिए खाना दिया है, कुछ किया है, तो शायद हो सकता है कि तू मेरे को दिखाए कि क्या है। अब वो मेरे को डराने लग रहा है, लेकिन सपने में ऐसा आया कि भाई साहब वो गर्दन उखाड़ दिया उसने, और मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ, चिल्लाते चिल्लाते एकदम से ही हू ऐसे करके उठाऊँ, मैंने कि ओए ओए ओए, और उठाऊँ देखा हूँ तो मैंने कि अरे यार सब ठीक है। और धड़कनें मेरी तेज़ हो रही, तेज़ हो रही, तेज़ हो रही है। मैंने देखा कि बाहर से वो लड़का आया और मेंटल सा, पागल सा ऐसे ऐसे करके नाचने लग रहा है, उसके असर पड़ गया कुछ, नाच रहा है। और गेट खोल के वहीं पे ही सामने जिसका वो कैफ़े है उसका घर है, आंटी और उसकी मम्मी और वो लोग वहाँ पे रहते हैं, वहीं पे ही अपना टॉयलेट कर रहा है ऐसे गेट के बाहर ही, अच्छा। पागलों की तरह वहीं टॉयलेट कर रहा है। वो लोग चिल्ला रहे हैं अंदर से, अरे तू पागल हो गया, तो यहीं हमारे गेट पे टॉयलेट कर रहा है, टॉयलेट किस लिए बना रखे हैं यहाँ पे, तो टॉयलेट यहाँ पे कर रहा है पागल। अब मैं बोल रहा हूँ इसको हटा रहे हैं, इसकी हट नहीं रहा है, ऐसे ऐसे करके अपना पार्ट दिखा रहा है, ऐसे ऐसे करके पागल हो रखा है वो। मैंने कहा आंटी पता नहीं क्या हो गया, रात से ये हरकत करे जा रहा है, ये हमारे साथ भी नहीं है, हमने तो वैसे ही रूम ले लिया था साथ में, रास्ते में ऊपर ट्रैक करके आए हैं, तो वैसे ही मेरे को बोलना पड़ा भाई। तो आंटी हमारे साथ नहीं है। मैंने कहा आंटी फिर भी मैं पानी डाल देता हूँ एक बार, आंटी कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो। आंटी ने तो उसको तो भगा ही दिया वहाँ से, भाई बैग वैग उठा भगा। भाई उसका ये हाल हो गया था, ऐसे ऐसे करके, मतलब जैसे एक्टिविटी सी कर रहा है थोड़ी थोड़ी सी। अब आंटी को लगा कि इस पे कोई चीज़ आ गई है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा आंटी यहाँ पे एक अंग्रेज था कोई, मेरे को दिखा है ऐसे कोई अंग्रेज है, और मुझे ऐसे ऐसे झलका, मेरे आगे थोड़ा थोड़ा झलक आ रही है उसकी ऐसे। फिर? तब आंटी बताती है मुझे कि बेटा ये एक टाइम पे ये जो कैफ़े था ना, ये ट्रैक के बीच में आ रहा था, तो वो ट्रैक अब बंद कर दिया है। वो एक ऐसा रास्ता था जो डायरेक्ट लोग क्या करते थे, उधर से जाना है कसौल, इधर कसौल से निकलना है तोश की तरफ, या फिर शायद मेरे ख्याल से इस खीर गंगा की तरफ, और खीर गंगा से तोश से निकलना है, तोश से रास्ता जाता था मलाना की तरफ, वो अंदर अंदर से रास्ता जाता है जंगलों में से। और वो रास्ते अब बंद कर रखे हैं क्योंकि भालू वगैरह वहाँ पे, और और काफ़ी मतलब जानवर वगैरह आ जाते हैं, और रास्ता बंद ही कर रखा है। अब जो वो आंटी थी ना, तो उन आंटी से जब मैंने पूछा कि आंटी कैसे कैसे है ये, ऐसे मेरे को रात को ऐसा डर लगा, और इनको भी एक ही चीज़ का सपना दिखा, और जो ये मेंटल हो रहा है आंटी इसका, ये हमारे साथ नहीं है, ये इसका चक्कर मुझे नहीं पता, इसे आप देख लो, आपने जो करना है, जैसा भी एक्शन उठाना आप उठा सकते हो। तब आंटी ने बताया बेटा तुम बच गए, ठीक है, और जो तुमने वो किया है तुमने सही करा है, क्योंकि जितने भी बच्चे ये करते हैं उनके साथ वो बच जाते हैं। अदरवाइज़ उन जो ऐसा नहीं करते हैं, रात भर में उनके सपनों में वो आता है, और उनको उस तरीके से वश करके उनको, जैसे वहाँ पे खाई सी है और वहाँ पे नदी है, और नदिया में कुदवा देता है। जैसे उसका हाल हुआ था कि वो ट्रैकिंग करते थे, जो पुराना ट्रैक था वहाँ पे, काफ़ी पुराना ट्रैक जो था, अब तो बंद कर दिया वो ट्रैक, जंगल सा बन गया वो पूरा। तो उस ट्रैक से लोग ऊपर नीचे जाया करते थे, स्पेशली अंग्रेज लोग उस ट्रैक का यूज़ करते थे, जो बिल्कुल हिडन ट्रैक्स होते हैं, काफ़ी अंग्रेज लोग यही ऐसे ही ट्रैक्स यूज़ करते हैं इंडिया में। तो अब क्या हुआ कि वो बंदा वो ट्रैक यूज़ कर रहा था, उसके साथ क्या हुआ, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी शायद उस वक्त, तो उसका पैर फिसला कि क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड भी गई और वो भी गई। बट उसकी गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, कहीं पे शरीर आज तक नहीं मिला, वो बह जाते हैं ना पानी में गिर के शरीर बह जाते हैं, कुछ है। इसका शरीर मिला था कहीं पे किसी चट्टान के नीचे दबा हुआ, जबकि इसी कहीं पे इसी ट्रैक पे। तो ये बंदा यहीं पे भटकता है, और इसके साथ जो हुआ ये मोस्टली कहीं जो भी लोग जाते हैं ट्रैक पे ऊपर, उनके साथ ऐसे ही होता है, किसी का पैर फिसल जाता है, कभी वहाँ पे लोग नशा इतना करते हैं, किसी के साथ ऐसा होता है कि भाई मेरे को नदी में कूदना है, मन एकदम दिमाग पागल हो जाता है ना कि अरे मैं तो तैरना चाहता हूँ, और बहुत तेज नदी होती है, वो कूदेगा, कभी सर पत्थर पे लग गया या कुछ हो गया। बहुत से लोग ऐसे मरे भी हैं वहाँ पे, साथ के ही कई लोग मरे हैं वहाँ पे। भाई सब जाते थे लोग, कहते भाई हमने करना है, ये करना है, वो करना है, ऊपर से कूदा, नीचे जाके पत्थर लग गया तो भाई बेहोश, बेहोश है पानी में तो मरना ही है बंदा। और कई लोग ऐसे मरे भी हैं वहाँ पे, नशा कर करके कूद जाते हैं पानी में, खाई से उनका पैर फिसल जाता है, ऊपर से नशा करते हैं, किनारे किनारे बैठते हैं, पत्थरों पे बैठते हैं बड़े बड़े, रात को इनको पता नहीं चलता कब नदी में तेज बहाव आ गया। जो पुल, एक ऐसे पुल बना रखे हैं नदी क्रॉस करने के लिए, वहाँ पे लकड़ी के जो फट्टे होते हैं ना बड़े बड़े, जो जैसे पेड़ है, पेड़ का जो बीच का तना है बहुत मोटा, उसको आधा फाड़ के आधा आधा रखा है ऐसे ऐसे करके, और उससे ब्रिज बना रखा है। ब्रिज ऐसा बना रखा है कि नदी दिन के समय नदी हमारे मतलब पैर के इतनी इतनी आ रही है कि हमारी जूता तो भीगना ही भीगना है। तो हमने क्या करना है, ऊपर से ही जूता वूता उतार के नीचे उतरना है, और अपनी जीन्स वगैरह जो भी पहनी है उसको ऊपर कर लेना है कि घुटने से थोड़ा सा नीचे तक पानी आता ही है सुबह, उसको हम वैसे क्रॉस कर सकते हैं नदी के। और भाई साहब रात में मना ही है, रात में जो बंदा वहाँ से आ रहा हो या यहाँ से जा रहा हो वो फंस ही जाता है, वो जा ही नहीं पाता है रात में। वो जो पानी होता है ना, वो पानी
इंसान के इतना इतना निकल रहा होता है यहाँ तक। वो पानी वहाँ की नदियाँ, मतलब नदी वहाँ की क्या, हर जगह की नदियाँ जो कहा जाता है कि दिन में तो होती है शांत, और रात में एकदम उफान पे होती है, एकदम इतना ज़्यादा उग्र उग्र में होती है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब उसका जो बहाव होता है, जो तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है रात की नदियों का। तो इसीलिए बोला जाता है कि रात को नदियों के पास नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। उनका पता नहीं चलता कब पीछे से तेज़ बहाव आ रहा हो। बहाव कैसे तेज़ हो जाता है नदियों का, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। कहीं पे बहाव चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नॉर्मल से कॉन्स्टेंटली एक स्पीड से चल रहा है बहाव पानी का। कहीं पे लैंडस्लाइड हुई, वो बड़े बड़े पत्थर गिरे डायरेक्ट पानी में, उससे पुश मिला थोड़ा सा पानी का, और पानी का बहाव और बढ़ गया। वहाँ पे फिर आगे जो कहीं पे अगर गलती से कोई बैठा है, जो बंदा बैठा है यहाँ पे किनारे पे, नदी बह रही है नीचे की तरफ, तो जब बहाव आएगा तो बंदे के पास तक तो जाएगा ही फिर पानी तो। और ऐसे कई लोग जाते हैं, और ऐसे ही हुआ भाई। फिर पता चला कि आंटी ने बताया जब मुझे कि भाई ये ऐसे ऐसे था, ये इस अंग्रेज का है, और ये अंग्रेज इजराइल से आया था, और यहाँ तक कि इसका ऊपर वहाँ पे एक कैफ़े है बेटा। आंटी बता रही थी कि बेटा इसका एक कैफ़े है ऊपर, तो ये अपने कैफ़े जाता था इस रास्ते से, और इसका पैर फिसला था। इसका कैफे मतलब इसी ने बना रखा था वो कैफे? वहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं ना लोग, तो क्या करते हैं कि 10-10 साल के लिए, 15-15 साल के लिए पार्टनरशिप चलती है। ज़मीन होती है हिमाचली इंसान की, और जो ऊपर का बिजनेस होता है वो होता है उस बंदे का। कुछ पैसे दे के वो ज़मीन लीज रेंट पे ले लिया जाती है, और फिर वहाँ पे कैफ़े वो लोग क्रिएट करके, डेवलपमेंट करके उस तरीके से, जैसे जैसे उसका भाई व्यू है, उसने किस तरीके के व्यू के हिसाब से वहाँ पे कैफ़े बनाना है, व्यू के अकॉर्डिंग ही होता है भाई। पहाड़ों पे तो भाई सामने से कोई अच्छा सा व्यू दिख रहा है, नदी है, ये है, वो है, वही कैफ़े ऐसे अच्छे से चलते हैं भाई जिनके व्यू अच्छे हैं ना। तो बस यही होता है। और अंग्रेज जो होते हैं ना, मोस्टली उनको व्यूज़ के लिए बहुत वो होता है कि भाई हमें एक व्यू अच्छा मिले, है ना, एक अच्छा व्यू मिले हमें, एम्बियंस थोड़ा अच्छा सा लगे। एम्बियंस अच्छा। और वो उनके लिए, वो इस मामले में तो सबसे ज़्यादा ही होते हैं। तो उन्होंने भाई अलग अलग अलग, आज भी ऐसे हैं कि गांव अलग चल रहा है, कैफ़ेज अलग चल रहे हैं, किसी का ऊपर एक कोने कोने पे पहाड़ों पे ऐसे कैफ़े दिखेंगे, और इतने प्यारे प्यारे कैफ़े, वो बिल्कुल हिडन से कैफ़े बना रखे होते हैं अंग्रेज़ों ने, आज भी बना रखे हैं। आज भी ऐसे कहीं कैफ़े, आज भी कहीं कैफ़े ऐसे हैं कि प्यारे प्यारे, मतलब कि। और सबसे पहली बात तो, इंडियन अगर गलती से वहाँ पहुँच भी गया तो इंडियन को घुसने नहीं देते अंदर, कि भाई नॉट अलाउड। सिर्फ अंग्रेज में, इजरायली हो, यूके का हो, इंग्लैंड का हो, या फिर मतलब अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, दुबई तक का भी हो, वो चलेगा एक बार को, पर यहाँ का नहीं, इंडिया का नहीं लेंगे भाई। इंडिया के लिए बहुत सारे कैफ़े हैं नीचे, बॉब मार्ले, ये वो दुनिया भर के कैफ़े हैं नीचे, पर उसमें नहीं जाने देते भाई ऊपर, कई कैफ़े हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो वही था, फिर आंटी बता रही थी कि ऐसे है। फिर मैंने कहा आंटी ये ना, फिर इसके इसके सपने में भी आया ये चीज़, देखो इसके पागल हो रहा है, क्या किया जाए। फिर आंटी ने तो उसको तो भाई भगा दिया बाहर, कि भाई मुझे नहीं पता इसका क्या किया जाए। इतना कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे एक, वहाँ पे एक झाड़े वाली आंटी रहती थी, जो कहते हैं कि वहाँ पे गुर्र होते हैं, जिनके अंदर उनके जो देवी देवता आते हैं। देवी देवता होते हैं, वो आते हैं कभी कभी, वो दर्शन देते हैं, और उनका एक समय होता है हफ्ते में, वो मेरे ख्याल से एक दिन आते होते हैं। और उस दिन वो दिन था, और इसको फटाफट बस नहलाया वलाया मैंने, कुछ ऐसे नहीं, ऐसी पानी डाल दिया, गीले गीले में ले गया। मैंने कहा अपने आप कर लेगा भाई, ये कुछ करना है, मेरा तो सिर दर्द हो रहा था इसकी वजह से। शुभम ठीक था भाई, मेरे साथ जो था वो ठीक था। उसको जो था, मैंने क्योंकि उसको बोल रखा था, मैं कहा तो सुबह सुबह नहा, फटाफट गर्म पानी करवा देता हूँ। वो इतने में नहाया वाया, मैंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ लिया बैठ के। सामने से एकदम प्यारी प्यारी सी सनरेज आ रही है बिल्कुल एकदम, बस वहाँ पे निकला ही है पहाड़ के बीच में से सूरज, सामने बैठ और यहीं पे नहा फटाफट, कपड़े वपड़े पहन के यहीं पे फटाफट हनुमान चालीसा पढ़ ले। वो अपना वो ठीक था। इसका मुझे थोड़ा सा पागल सा हो रहा था, मेंटल सा, इसके चक्कर में मुझे लग रहा था साला हम ना फंस जाएं यार। तो मैंने सोचा आंटी इसका थोड़ा सा भी ठीक करवा दो, फिर मैं तो चला ही जाऊंगा, मैं तो इसका, मेरे साथ तो है ही नहीं वैसे भी। तो फिर आंटी ने बोला ठीक है, इसको एक काम कर, यहाँ 4 घर छोड़ के वहाँ ले जा, और मेरा नाम ले दियो, या फिर लड़के का, मेरे लड़के का नाम ले दियो जिसका कैफ़े था। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, रिमू का नाम ले दे वहाँ पे जाके, और आंटी को बोल, वो दिख ही जाएगा, आंटी को वहाँ ले जाएगा। तो आंटी ने बोला है कि भेजा है आंटी ने, इन्होंने मेरे कैफ़े का नाम ले दियो, या रिमू का नाम ले दियो, किसी का भी नाम ले दियो, तो यहाँ चला जा। फिर उसको लेके शुभम भी था मेरे साथ, दोनों पकड़ पकड़ के, ओ भाई हमें ही उठा रहा है कभी कभी बीच बीच में, मतलब हम ट्रैक से नीचे उतर रहे हैं थोड़ा सा, और ऐसा लग रहा है कि हमें धक्का दे देगा, इतनी जान लग रही थी इसमें। हमें ऐसे ऐसे करके उठा रहा है बीच बीच में, मतलब दोनों को एक हाथ से हमने ऐसे पकड़ रखा है, दोनों नहीं, उसने, शुभम ने यहाँ से पकड़ रखा है, मैंने यहाँ से पकड़ रखा है, और हमें उठा रहा है। मतलब इतनी जान आ रखी है। इतनी जान आ रखी है कि हमें उठा रहा है एक ही हाथ से दोनों को, और एक ही बारी में जैसे चल रहा है यार, ऐसे कर करके उठा रहा है, और पकड़ पकड़ के हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं कि भाई कैसे उठा पा रहा है ये। और बड़ी मुश्किल से वो उतार रहे हैं इसको नीचे, और बस बड़ी मुश्किल से इसको उतारा। फिर वहाँ पे 2-4 घर छोड़ के, ऐसे एक वो आंटी का घर था, बाहर से ही उन्होंने एक ऐसा बोर्ड सा लगा रखा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में बहुत ही ज़्यादा पूजा होती है माता रानी की। तो
क्योंकि चुनरी वगैरह लगी हुई थी, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि शायद ये हो सकता है उतारा वगैरह, क्योंकि इतना तो हो ही जाता है ना कि भाई इस बंदे के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और हम जा भी ऐसी जगह रहे हैं जहाँ पे शायद हो सकता है उतारा हो इसका बंदे का। तो फिर फटाफट वहाँ लेके गए, आंटी को पता चल गया, अरे बिठा बिठा बेटा, जल्दी बिठा जल्दी बिठा। फिर उसको बिठाया, उसके ऊपर ऐसे दो चार छींटे मारी जल की, और फिर ऐसे झाड़ा वाड़ा किया। और एक ऐसा वो था, क्या कहते हैं, आटे की डोई थी जो आटे का ऐसे बनाते हैं ना, उसको ऐसे से करके इसकी नज़र वगैरह उतारी, काफ़ी कुछ किया, कपूर वगैरह से इसके वो कुछ की। फिर उसके बाद वो करने के बाद मेरे को बोला कि बेटा ये गाय वगैरह तो कुछ खाएगी नहीं, तो एक काम करिए, इसको जाके मछलियाँ खा लेंगी, इसको जाके नदी में थोड़ा 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 करके ऐसे फेंका। फिर उसके बाद और आंटी ने ये बोला स्पेशली कि इसका हाथ लगवा दे, अपने हाथ से मत करियो, इसका हाथ लगवा ले एक बार अच्छे से, कि भाई एक बार ये ऐसे गोला बना दे इसको, ले मेरे को तेरे को दे रही हूँ, तो वो जैसे रोटी बनती है ना, ऐसे करके गोला बना दे इसको आटे का, और इसके हाथ से बनवा ले। उसके हाथ से मैंने ऐसा गोला बनवाया, और फिर बोला कि जा तू, इतने ये वहाँ बैठे हैं और तू जाके फटाफट वो घेरा। फिर मैं वहाँ जाके वो गिर के आया हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा सही हुआ है, और फिर इसको एक थोड़ा सा कलावा बांधा इसके हाथ पे, और जब पता चला कि इसके ऊपर वही अंग्रेज आया हुआ था, और वो अपनी उसकी वाली हरकतें, उसका मन था कि भाई वो ज़्यादा सिडक्टिव टाइप में ज़्यादा वैसे थे, और नशे, दूसरे वाले नशे ज़्यादा करते थे वो लोग, और जो भी नॉनवेज के उसमें ज़्यादा थे, वो जिस तरीके से वो उछल रहा था, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहा था थोड़ी थोड़ी, वो उसके वाले लक्षण कर रहा था। तो पता चला कि भाई वो ऐसा था, वो उसकी आई हुई थी, और वो उसने अपना प्रभाव डाला हुआ था मतलब वो जो अंग्रेज की आत्मा थी, सोल थी, वो उस उसी लड़के ने पे आ गई थी, पोजेशन कर रखा था वो उस लड़के पे। चिकन वगैरह की वजह से, हाँ जो हाँ आप लोगों ने वहाँ पर बनाया हाँ और वो हाँ सब करा। हाँ। तो और मैं इस वजह से बच गया था क्योंकि मैंने वो चिकन उसको ट्रीट किया था, वो सब कुछ, जबकि मैं खाता नहीं हूँ, मैंने उसको ट्रीट किया कि बस हाँ ठीक है, और हाथ वाथ जोड़ के मैं तो आ गया था। इसीलिए शायद हो सकता है कि मेरा बचाव हो गया था, और उस बंदे का इसलिए नहीं हुआ कि उस पे भाई वो थोड़ा सा, हो सकता है ना किसी का गण कच्चे होते हैं, किसी का खून पतला होता है, और हो सकता है कुछ वैसे इसी वजह से। तो भाई हम तो, मैं फिर शुभम के ऊपर तो कुछ नहीं था ऐसा, पर उसके ऊपर पता नहीं कैसे हो गया अचानक से, भाई साहब रात को अचानक से ऐसी आवाज़ें निकाल रहा हूँ, ऐसे सोते सोते आवाज़ें निकाल रहे, और उसको देख के डर लगता रहता भाई। एक तो जहाँ पे हम सो रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं ऊपर जहाँ पे पंखा सा है, और इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मकड़ियाँ ऊपर निकल रही होती हैं भाई साहब वहाँ पे, उसको देख के डर लगे भाई रात को ऊपर ना गिर जाए। अब भाई हम देख रहे हैं, अब अचानक से क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे आवाज़ें आए। अब मैं देख रहा हूँ आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, मेरे को लगा बाहर से आ रही हैं, डर लगता है भाई, आंखें खोलने का भी मन नहीं करता है ऐसे टाइम पे। तो फिर मैंने देखा ये निकाल रहा है साला आवाज़ें ऐसी, फिर उसको हिला रहे हैं, लात मार रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चुप होता है, फिर मैंने कहा तू रात को आवाज़ें कैसे निकाल रहा था भाई, पता नहीं, ऐसा लग रहा, डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आवाज़ें क्यों निकाल रहा था भाई, पता नहीं यार, मैं तो नहीं निकाल रहा था, मैं तो सो रहा था मेरे तो को। जब उन आंटी ने उनका झड़ा करा, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया था। हाँ उसके बाद वो नॉर्मल हो गया था। फिर मतलब फिर उसके बाद तो सीधा वो यही कह रहा, भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, पर मेरे तो सिर दर्द हो रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, मैं घर ही जा रहा हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ शाम को, मैं बस बस करवा रहा हूँ अपने लिए वॉल्वो, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा शुक्र है भाई, आराम से जाओ घर, और जय श्री राम। फिर मैंने कहा तू तैयार है, मैंने कहा आज के दिन फिर एक काम करते हैं, रुक जाते हैं यहीं पे ही। फिर मैं उसके साथ, शुभम के साथ वहाँ रुका। अगले दिन सुबह सुबह हम लोगों ने ट्रैक मारा खीर गंगा का। फिर एक दिन वहीं से नीचे आके थोड़ा आधे रास्ते में परेशानी से तोश जाते हैं, फिर वहाँ से तोश होके फिर वापस नीचे आए, तैयार वगैरह होके। अगले दिन जब आखिरी दिन था, आखिरी दिन हमने दोबारा से दर्शन किए श्री मणिकरण गुरुद्वारे के, और फिर दर्शन करके हम, क्योंकि हमें पता था इस दिन हमारी कैब है, जो भी है हमारा बस वगैरह है नीचे आने के लिए भुंतर के लिए, वहाँ से हम फिर भुंतर आए, और भुंतर से हमारा जो वॉल्वो वगैरह होता है घर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए, फिर हम घर आ गए। तो काफ़ी अच्छा किस्सा था शिवम भाई ये। थैंक यू भाई। और इसके अलावा भी आपके पास किस्से तो बहुत सारे हैं, बहुत बहुत है भाई तो साहब। हम वो भी जल्दी कवर करेंगे। तो यही था दोस्तों आज का शिवम भाई का किस्सा, जो उनके साथ ही बीता था। तो वो दोस्त अभी आपके साथ कनेक्ट है या नहीं? शुभम तो है कनेक्ट, बट वो एक्चुअली यूपी का था बंदा, और तो वहीं पे मिला था और वहीं पे से, कसौल में मिला था रास्ते में जाते हुए, जब कसौल जा रहे थे उस वक्त मिला था हमें वो, मतलब वैसे नहीं मिला था अच्छा हमें। मतलब वहीं से रफा दफा आपका हो। हाँ तो फिर मैं उम्मीद करूंगा शिवम भाई कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएंगे, तब भी आपका कोई रियल इंसिडेंट या जो आपके किसी दोस्त का बीता हो, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल भाई। मिलते दोस्तों नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।